हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिक टू लर्न प्लांट हॉर्मोन्स। पांचों के पांचों हॉर्मोन्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे। देखो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि वीडियो स्किप नहीं करनी है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में हमारे पास ये 5 हार्मोन दिए हुए हैं: ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और एबीए। अब देखो, जो ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन है वो है पॉजिटिव हार्मोन्स, मतलब ये इन जनरल है कि ये प्लांट के लिए पॉजिटिव काम करेंगे, और ये दो हैं ये नेगेटिव काम करेंगे। अब हम बारी बारी से इनके एक एक के फंक्शन ट्रिक्स की हेल्प से याद करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑक्सिन। अब देखो, ऑक्सिन के फंक्शन कैसे याद करें, इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि एक्समस लिखा है मैंने क्रिसमस। ठीक है, ठीक है, ये तो सब समझ गए होंगे कि एक्समस होता है क्रिसमस। क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। अब देखो, क्रिसमस क्रिसमस को हम लिखेंगे एक्समस। एक्स से हमें याद आएगा जाइलम डिफरेंशिएशन। पर से हमें याद आएगा पार्थेनोकार्पी। आदित्य ए डी से याद आएगा एपिकल डोमिनेंस। सेलिना से हमें याद आएगा सेल डिवीजन। रोज से याद आएगा रूटिंग। फ्लावर से याद आएगा फ्लावरिंग। तो ऑक्सिन्स के फंक्शन हमें याद हो गए कि क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। ठीक है, और ट्रिक में क्रिसमस स्टैंड्स फॉर एक्समस और एक्स जाइलम डिफरेंशिएशन, पर स्टैंड्स फॉर पार्थेनोकार्पी, आदित्य ए डी मीन्स एपिकल डोमिनेंस, सेलिना सेल, यहां से उठाया सेल, और ये हमारा आ गया सेल डिवीजन। रोज से हमारा बन गया रूटिंग और फ्लावर से फ्लावरिंग। तो हमारा ऑक्सिन यहां कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है गिबरेलिन। अब देखो, गिबरेलिन की सिंपल सी ट्रिक है। देखो, गिबरेलिन की शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो कैसे लिखोगे? GBR। ठीक है, अगर गिबरेलिन को आप शॉर्ट में लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, ये लिखोगे गिबरेलिन। तो सिंपल यही ट्रिक है, गब्बर। ठीक है, गिबरेलिन को शॉर्ट में लिखेंगे GBR, गब्बर। तो यही ट्रिक है अपनी, गब्बर। अब देखो, पहले जी को पकड़ लेते हैं। जी से क्या क्या आया हमारे पास? गन्ना, ग्रेप्स, गोभी और ग्रोसरी। अब एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट कवर कर दिया इसमें। ठीक है, गन्ना मीन्स शुगर केन, मतलब शुगर केन जहां भी आया तो आंसर जाएगा गिबरेलिन। ग्रेप्स का क्वेश्चन कहीं भी आ गया, आंसर जाएगा गिबरेलिन। गोभी से आ गया कैबेज। ठीक है, गोभी को क्या? कैबेज इंग्लिश में बोलते हैं। तो कैबेज मतलब गोभी जहां भी आ गया, आंसर जाएगा गिबरेलिन। ग्रोसरी स्टोर जो होता है एक टाइप का मार्केट होता है, तो मार्केट पीरियड इंक्रीज कौन करेगा? गिबरेलिन। ठीक है, तो जी से गन्ना से शुगर केन, जी से ग्रेप्स, जी से गोभी जिसमें कैबेज आ जाएगा, जी से ग्रोसरी जिससे मार्केट पीरियड आ जाएगा अपना। तो ये अपने जी से कवर हो गए। ठीक है, और फिर आ जाते हैं गब्बर। जी के बाद आया बी से हमारे पास दो आ जाते हैं, बोल्टिंग इफेक्ट और ब्रूइंग इंडस्ट्री। अब देखो, बोल्टिंग इफेक्ट जहां भी आया वहां आंसर आएगा गिबरेलिन, और ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब माल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। इसमें एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि गिबरेलिन स्पीड्स अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो ब्रूइंग इंडस्ट्री से भी याद आ जाएगा, बी से याद आ जाएगा ब्रूइंग इंडस्ट्री। और आर से रोजेट हैबिट ये होती है, और रोजेट हैबिट जिसमें होगी वहां आंसर जाएगा गिबरेलिन। देखो, क्वेश्चन से सिर्फ हमें नाम से याद रखने, ऐसा नहीं कि हमें पूरा याद होना चाहिए, हमें थ्योरी तो लिखनी नहीं है, सीधा याद होना चाहिए कि शुगर केन सिर्फ और सिर्फ गिबरेलिन में था। रोजेट हैबिट जो थी वो सिर्फ और सिर्फ गिबरेलिन में आ रही थी। बोल्टिंग इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ गिबरेलिन में था। हमें पूरा याद ही नहीं रखना, क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये जी गिबरेलिन का कोई भी क्वेश्चन आया, गिबरेलिन तो याद रखना है गब्बर, गब्बर। गिबरेलिन की शॉर्ट फॉर्म GBR। जी से गन्ना मीन्स शुगर केन, जी से ग्रेप्स, जी से गोभी मतलब कैबेज, जी से ग्रोसरी स्टोर एक टाइप की मार्केट होती है। तो मार्केट पीरियड कौन इंक्रीज करेगा? फ्रूट्स का, गिबरेलिन। और बी से बोल्टिंग इफेक्ट और ब्रूइंग इंडस्ट्री, और आर से रोजेट हैबिट जिनमें होगी उनमें आंसर सीधा लगाना है गिबरेलिन। उसमें क्या करेगा वो
कंफ्यूज, उसमें कंफ्यूज मत होना, इंटरनोड इलोंगेशन करता है कुल मिला के सब में, पर मैं उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइटोकाइनिन। अब देखो इसका मतलब समझने की कोशिश करो, साइटोकाइनिन, इसमें साइटो क्या है और काइनिन क्या है। देखो साइटो का तो सीधा सीधा मतलब होता है सेल, और काइनिन काइनेसिस वर्ड होता है डिवीजन के लिए यूज। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। करियोकाइनेसिस, करियो से आया न्यूक्लियस और काइनेसिस से आया डिवीजन, मतलब हमें ये पता लग गया कि काइनेसिस का मतलब डिवीजन और साइटो का मतलब सेल, ठीक है। तो ये हार्मोन है एक जो करवाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल डिवीजन, मतलब साइटोकाइनिन करवाएगा सेल डिवीजन। तो हमें एक बात पता लगी कि जब भी साइटोकाइनिन का क्वेश्चन आया तो उसको सेल डिवीजन से उड़ाना है। उड़ाना है मतलब शूट करना है। तो साइटोकाइनिन का जब भी क्वेश्चन आया उसको शूट विद सेल डिवीजन। यहाँ पे शूट का बहुत बड़ा मतलब है, पूरा साइटोकाइनिन जो भी एनसीईआरटी में इसी पे टिका हुआ है, तो इसको भूलना मत। साइटोकाइनिन का कोई भी क्वेश्चन सेल डिवीजन से उड़ाना है। उड़ाना है मतलब शूट करना है। साइटोकाइनिन के क्वेश्चन को शूट करो सेल डिवीजन से। अब देखो शूट आपको पता होगा, ये देखो कि रूट पार्ट प्लांट का कौन सा होता है और शूट कौन सा होता है। शूट पार्ट प्लांट का होता है जो जमीन से ऊपर है, और रूट होता है जमीन से नीचे। तो जब भी शूट पार्ट की बात की जाए कि सेल डिवीजन, इन सब के आगे सेल डिवीजन लगा देना कि सेल डिवीजन इन शूट पार्ट, तो हमेशा आंसर होगा साइटोकाइनिन। मजेदार बात यह, आप एनसीईआरटी खोल के देखना, आपको लगेगा कि इतने दिन से हम इसमें रट्टा क्यों मार रहे थे, ठीक है। तो कुछ भी आ जाए शूट पार्ट, अब देखो सेल डिवीजन इन शूट बर्ड्स, आंसर शूट आ गया मतलब साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन सब के आगे लगेगा सेल डिवीजन, ठीक है, क्योंकि ये साइटोकाइनिन पढ़ रहे हैं हम। सेल डिवीजन इन लीव्स, अब देखो लीव्स रूट पार्ट है या शूट है, शूट है, तो आंसर आ गया साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन लेटरल शूट, फिर से शूट आ गया मतलब आंसर साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन फ्रूट्स, ठीक है, आंसर क्या आएगा, फ्रूट, फिर से शूट का पार्ट है साइटोकाइनिन। अब देखो फ्रूट की यहाँ मैच्योरेशन या और कुछ आ जाए तो कुछ भी आंसर हो सकता है। इथाइलिन भी हो सकता है कि फ्रूट की राइपनिंग कौन करवाता है, पर यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन क्वेश्चन में होना जरूरी है, कि सेल डिवीजन फ्रूट की कौन करवाएगा। फ्रूट शूट का पार्ट है तो साइटोकाइनिन। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट रूट है या शूट का पार्ट है, शूट का पार्ट है, जमीन से ऊपर है, तो इसका भी आंसर सेल डिवीजन इसमें साइटोकाइनिन। एडवेंटिशियस शूट, फिर से शूट आ गया मतलब साइटोकाइनिन। लीफ सेनेसेंस, लीफ फिर से जमीन से ऊपर है तो शूट का पार्ट में भी कौन करवाएगा, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो जितने भी शूट का पार्ट आ जाए उससे सेल डिवीजन में सबका आंसर होगा साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन के बाद करेंगे एबीए और लास्ट में करेंगे इथाइलिन। देखो एबीए के लिए सिंपल सी ट्रिक है। देखो एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपके घर के बाहर वायलेंस चल रहा है, दंगे चल रहे हैं, ठीक है, आपके घर के बाहर दंगे चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसको होगी, सीधी सी बात है फादर को, ठीक है, सबके फादर को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगी। तो अगर बाहर दंगे चल रहे हैं तो फादर स्ट्रेस में क्या करेंगे, घर के दरवाजे बंद कर लेंगे, और फादर को बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे इंडिया में फादर को बोलते हैं अब्बा, ठीक है, फादर को बोलते हैं अब्बा। तो अब्बा क्लोजेज डोर्स इन स्ट्रेस, अब्बा ने स्ट्रेस में दरवाजे बंद कर लिए, ठीक है। अब दरवाजे की जगह सिर्फ दरवाजे की जगह स्टोमेटा रख देना है और बाकी सेम कॉपी कर देना है। अब देखो अब्बा क्लोजेज डोर्स इन स्ट्रेस, और यहाँ पे फिर से ए बी ए, अब्बा क्लोजेज डोर्स की जगह स्टोमेटा इन स्ट्रेस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एबीए में यही पूछा जाता है, ठीक है, कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, एबीए, स्टोमेटा क्लोजर कौन करवाता है, एबीए, ठीक है। तो क्या याद रखना है, अब्बा क्लोजेज डोर्स इन स्ट्रेस, और इसी लाइन को नीचे चिपका देना है, बस डोर्स की जगह देखो स्टोमेटा दरवाजे की तरह ही होते हैं, ये याद आ जाएगा आपको। तो डोर्स की जगह स्टोमेटा कर देना है और सेम इसी लाइन को चिपका देना है, एबीए क्लोजेज स्टोमेटा इन स्ट्रेस, ठीक है। और एक जो एबीए से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिंपल करना है, ए बी ए जी ए, बी की जगह जी कर लेना है, ए बी ए जी ए, कि ए बी ए जो होता है वो होता है एंटी गिबरेलिक एसिड, जो ए बी है होता है वो होता है एंटी गिबरेलिक एसिड।
क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एंटी गिबरेलिक एसिड कौन सा होता है, तो आंसर आएगा ABA। बी की जगह जी कर देना है, ABA AGA। ABA इज एंटी गिबरेलिक एसिड, उससे उल्टा काम करेगा, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास आया इथाइलिन। लास्ट में हमारे पास आया इथाइलिन। इथाइलिन में कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ और सिर्फ याद रखना FM। इथाइलिन में याद रखना है FM, जो होता है रेडियो वाला FM, रेडियो वाला FM वो याद रखना है, सिर्फ FM। F से हमारे पास आया फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन और फीमेलनेस। अब देखो फीमेलनेस, यहाँ पे ये प्लांट की बात कर रहे हैं, फीमेलनेस का मतलब ये तो हो नहीं सकता कि बाल लंबे कर लेगा, वहाँ पे सीधा सीधा मतलब है उसमें फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, इथाइलिन के इफेक्ट से फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे। और एग्जाम्पल दिया हुआ है ककम्बर, कि ककम्बर में फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे इथाइलिन की वजह से। तो F से हमारे पास आ गए फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन और फीमेलनेस। और M से आ गया मोटा। अब मोटे का सीधा सीधा मतलब है, देखो जब कोई मोटा होता है तो उसका वर्टिकल नहीं बढ़ता वो, ठीक है, वर्टिकल मतलब हाइट नहीं बढ़ती, वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। कोई भी इंसान जब मोटा होता है तो उसकी वर्टिकल ग्रोथ नहीं होती, उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ से मतलब है सीधा सीधा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कौन करवाएगा प्लांट की, इथाइलिन। वहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। और स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, फिर से वही आ गया, स्वेलिंग मतलब लेटरल ग्रोथ, मतलब लेटरल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग। मोटा से हमें याद आएंगे लेटरल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग, और ये सीधे सीधे सब किस में आ जाएंगे, इथाइलिन में। तो इथाइलिन की ट्रिक है FM। F से हमारे पास आए फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन, जो फ्रूट राइपनिंग भी बोल दो जिसे, और फीमेलनेस। फीमेलनेस में क्या होगा, ककम्बर में फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और मोटा, मोटा मतलब M से मोटा, मोटा मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ आए या लेटरल ग्रोथ आए या स्वेलिंग आए तो आंसर जाएगा इथाइलिन, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन का सिर्फ एक ही चीज़ बच गई कि ये दो चीज़ पूछ ली जाए तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन करा रहा था कौन नहीं करा रहा था, ठीक है। सिनेसेंस और अब्सिशन। अब देखो सिनेसेंस होता क्या है, सिनेसेंस सीधा सीधा याद रखना, सिनेसेंस होता है एजिंग, सिनेसेंस होता है एजिंग, बूढ़ा होना, ठीक है। और अब्सिशन होता है कोई भी प्लांट का पार्ट टूट के गिर जाना, या कोई टहनी टूट के गिर गई या कोई फ्रूट टूट के गिर गया, तो इनको याद रखना। सिनेसेंस होता है एजिंग और अब्सिशन होता है कि कोई भी प्लांट का पार्ट टूट के गिर जाना। तो ये दोनों, एजिंग और कोई भी पार्ट टूट के गिर जाना, तो हमें पता लग रहा है कि ये दोनों चीज प्लांट के लिए हार्मफुल हैं, मतलब अच्छी नहीं है, मतलब नेगेटिव हैं, ठीक है। और अब देखो हमने क्या किया था कि ये तीन जो हार्मोन है ये प्लांट के लिए पॉजिटिव काम करेंगे, और ये दो हार्मोन है ABA और इथाइलिन, ये नेगेटिव काम करेंगे। अब ये दोनों चीज प्लांट के लिए हैं नेगेटिव, तो इन्हें प्रमोट कौन करेंगे, नेगेटिव हार्मोन। तो इथाइलिन और ABA प्रमोट करेंगे सिनेसेंस और अब्सिशन को, और ये इनको रोकेंगे, मतलब डिले करेंगे, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहीं पे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये दोनों चीज प्लांट के लिए नेगेटिव हैं, तो इन्हें नेगेटिव को प्रमोट करेगा नेगेटिव, और इनको डिले करेगा, रोकेगा पॉजिटिव, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।